बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल गाइस। कल हमने अपना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने उसका बेसिक से स्ट्रक्चर जो है उसे डिस्कस कर लिया था। और आज हम उसके बेसिक टैग्स यानी एक्सरसाइज नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि है बेसिक टैग्स। मैंने बेसिक टैग्स का जो एक्सरसाइज है इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज की वीडियो के अंदर हम अपना पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हम 5 टैग्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 बोल्ड टैग, नंबर 2 पैराग्राफ टैग, नंबर 3 अंडरलाइन टैग, नंबर 4 हेडिंग टैग एंड नंबर 5 इटैलिक टैग। अब फर्स्ट एक एक करके इन सब को हम VS कोड के अंदर टाइप करेंगे और इनके आउटपुट चेक करेंगे। हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पर सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। सेव हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पे हमने अपना कल ट्यूटोरियल नंबर 1 को सेव किया था, और इसे आज हम सेव करेंगे ट्यूटोरियल नंबर 2 के नाम से, TUT2, और इसे हम नाम दे देंगे .html। ठीक है जी, इसे हम कर देते हैं सेव। अब सेव करने के बाद हम सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रक्चर पुट करेंगे। यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, टैग HTML और ओपनिंग टैग, उसके बाद क्लोजिंग टैग। इसके अंदर अब हम अपना हेड टैग पुट करेंगे। हेड टैग पुट करने के बाद अब हम अपना इसके अंदर बॉडी टैग पुट करेंगे, और जैसे ही हमारा बॉडी टैग पुट हो जाएगा उसके बाद हम हेड टैग के अंदर अपना टाइटल टैग लिखना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले टाइटल टैग का ओपनिंग टैग लिखेंगे हम, टाइटल टैग ओपनिंग, और उसके बाद हम लिखेंगे इसका क्लोजिंग टैग, और ये हमारे पास इसका क्लोजिंग टैग भी आ चुका है। ये हमारे पास इसका बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब टाइटल टैग के अंदर आप जो वर्ड लिखेंगे, आउटपुट में जो आप पेज लेंगे उसका टाइटल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि आउटपुट में जो मेरे पास पेज आए उसका जो हमारे पास टाइटल है वो मेरी मर्ज़ी का हो, तो मैं इसके अंदर लेट्स सपोज अपनी मर्ज़ी से लिखता हूँ माय फर्स्ट पेज का एक मैं टाइटल इसके अंदर लिख लेता हूँ। और जब हम इसे अब रन करेंगे तो ये हमारे पास टाइटल ऑफ द पेज आएगा माय फर्स्ट पेज। सबसे पहले इसे Ctrl+S से सेव कर लें और उसके बाद इसे यहाँ से रन करते हैं। और जैसे ही हम इसे रन करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे जो पेज का टाइटल है वो है माय फर्स्ट पेज। और अब आप इसे अगर चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय फर्स्ट साइट। अब इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर आके जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा माय फर्स्ट पेज की जगह माय फर्स्ट साइट। ये था टाइटल टैग। अब इसके अंदर हम अपने 5 टैग्स HTML टैग्स जो हमने डिस्कस करने हैं उनको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें एक डमी पैराग्राफ, छोटे से पैराग्राफ की ज़रूरत है, जिसको हम कॉपी करेंगे गूगल से। हम अपने गूगल क्रोम पे जाते हैं और यहाँ पर जाकर हम सर्च करते हैं lipsum.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे पैराग्राफ्स मिल जाते हैं कॉपी पेस्ट के लिए। हमने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया और यहाँ पर आके यहाँ से एक पैराग्राफ हम कॉपी कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये वाला पैराग्राफ कॉपी कर लिया और इसे मैंने कॉपी करके पुट कर दिया VS कोड के अंदर बॉडी टैग में। जैसे ही मैंने इसे बॉडी टैग के अंदर पुट किया, अब मैं इसके अंदर अपना बोल्ड टैग यूज़ करने वाला हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अपना बोल्ड टैग यूज़ करना चाहता हूँ इस टेक्स्ट के लिए, रीडेबल कंटेंट ऑफ अ पेज। देन मैं क्या करूँगा कि यहाँ से अपना ओपनिंग टैग लिखूँगा बोल्ड टैग का, टैग ओपन B टैग ऑफ, और अब जहाँ तक इसे लेकर जाना चाहते हैं वहाँ पर जाके आप इसका क्लोजिंग टैग लगाएंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं पेज तक, तो पेज पर आके अपना हम क्लोजिंग टैग लगा देंगे, और इससे हमारा जो पेज है, इससे हमारा बोल्ड का जो टैग है वो उसका क्लोजिंग टैग लग गया। और अब इसे सेव करने के बाद अब हम अपने आउटपुट में जाएंगे और इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास एक पैराग्राफ आया और उसके अंदर ये जो लाइन है, ये जो 2-3 वर्ड्स हैं, ये हमारे पास बोल्ड फॉर्म में आ रहे हैं। यानी ये जो बोल्ड टैग है ये किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के अंदर हेल्पफुल साबित होता है। अब नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ टैग को। पैराग्राफ टैग सिमिलर बिल्कुल इसी की तरह है जिस तरह हमने इस पैराग्राफ को लिखा।
इसके अंदर हम पैराग्राफ टैग को लिखने का तरीका है टैग ओपन, पी टैग ऑफ और ये क्लोजिंग टैग। इसके अंदर उसी पैराग्राफ को हम पेस्ट कर देते हैं और इसे जब हम सेव करने के बाद गूगल क्रोम पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ऊपर वाले पैराग्राफ की तरह एक नीचे पैराग्राफ आ जाएगा। नंबर 3 पे हमारे पास है अंडरलाइन टैग। हम लेट्स सपोज चाहते हैं कि हम किसी लाइन के कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अंडरलाइन टैग। उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि इसके अंदर आप टैग ओपन करेंगे यू टैग और इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद जहाँ तक आप इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं वहाँ पर जाके आप इसे बंद कर दें। लेट्स सपोज यहाँ पर हम करना चाहते हैं रीडर विल बी डिस्ट्रैक्टेड, यहाँ तक। अब यहाँ पर जाके हम इसे क्लोज कर देंगे, इसे सेव करेंगे और अपने आउटपुट के अंदर जाके देखेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास ये देखें रीडर विल बी डिस्ट्रैक्टेड। इतना जो पोर्शन है ये आपके पास अंडरलाइन फॉर्म में आ रहा है। अब नेक्स्ट टैग जो हम यूज़ करेंगे वो है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग की बेसिकली 6 काइंड्स होती हैं और हम उन 6 की 6 काइंड्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और उनके दरमियान बेसिकली डिफरेंस क्या होता है उनको भी देखेंगे हम। यहाँ सबसे पहले है H1 टैग, नेक्स्ट है H2 टैग, H2 टैग और उसके बाद है H3 टैग, उसको हम लिख लेते हैं। H3 टैग के बाद हमारे पास आ जाता है H4 टैग, H4 टैग को हम लिख लेते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास H5 टैग। H5 टैग के बाद हमारे पास आ जाता है H6 टैग। H6 टैग सबसे छोटा टैग होता है, यानी जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं H1 से, लेट्स सपोज इसके अंदर जो मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा वो मेरे पास साइज़ में बहुत बड़ी होगी और जैसे जैसे मैं नीचे आता जाऊँगा वैसे वैसे उसका साइज़ कम होता जाएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोड विद HMA। अब जब मैं इसे सेव करने के बाद अपने आउटपुट में जाऊंगा और वहां पर जाके इसे रिफ़्रेश करूंगा तो हमारे पास ये हेडिंग की फॉर्म में आएगा। जब इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी करके नीचे H2 वाले के अंदर पुट करूंगा तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा आएगा, लाइक दिस। पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जब हम यहाँ पर आएंगे, इसे यहाँ से हम रिफ़्रेश करेंगे, ये देखें इसका साइज़ उससे थोड़ा छोटा है। इसी तरह जब हम इसे H3, H4 और H5 के अंदर पेस्ट करेंगे, इसका साइज़ विद रिस्पेक्ट टू हेडिंग नंबर चेंज होता जाएगा और कम होता जाएगा। ये देखें H1 टू H6 साइज़ डिक्रीज़ होता है। इसे सेव करते हैं और जब हम इसे आउटपुट के अंदर आके देखेंगे तो ये देखें यहाँ पर कोड विद HM जो H1 वाला है वो सबसे बड़ा है और जो कोड विद HM H6 वाला है वो सबसे छोटा है, यानी फ्रॉम H1 टू H6 साइज ऑफ हेडिंग डिक्रीजेस। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टैग इस्तेमाल होता है वो है इटैलिक टैग, यानी आप अगर यहाँ पर किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं आई टैग। लेट्स सपोज हम यहाँ पर करना चाहते हैं रीडेबल कंटेंट ऑफ अ पेज, इसको हम इटैलिक करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए आई टैग भी यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए हम अपना आई टैग स्टार्ट करते हैं, ओपनिंग टैग लेते हैं इसका और इसको यहाँ पर कर देते हैं, जहाँ तक हमने इसे इटैलिक करना है वहाँ पर जाके इसे कर देते हैं क्लोज। अब हमें यहाँ तक करना है तो यहाँ पर आके इसे कर दिया हमने क्लोज। अब हम इसे सेव करते हैं और अपनी आउटपुट के अंदर जाकर देखते हैं और ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास रीडेबल कंटेंट ऑफ अ पेज, ये हमारे पास इटैलिक फॉर्म में आ गया है। ये थे हमारे 5 टैग्स जो कि मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको पढ़ाया और इंशाल्लाह इसका जो पार्ट 2 है वो हम अपनी इनकमिंग वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे और इससे हमारे बेसिक टैग्स वाली जो एक्सरसाइज है वो कवर अप हो जाएगी। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।